मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 11वां अध्याय उसका 17वां वचन हम लोग पढ़ें। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपने ही देह को दुख देता है। यहां पर हमने जो आज परमेश्वर का वचन पढ़ा है वो हमारे जीवन के एक बहुत ही कीमती सिद्धांत को, जो हर एक मनुष्य को अच्छी तरह समझना चाहिए, हमारे सामने प्रकट कर रहा है। हम सब जानते हैं कि यह संसार आज पाप के गुलाम है और दुष्ट शैतान मनुष्य के विचारों को भी प्रभावित करता है। और शैतान का एक ही प्रयास है कि कैसे ना कैसे इंसान अपने जीवन की कीमत को ना समझते हुए अनंत काल के बारे में ना सोचे। वो अभी के अपने मनुष्य के जीवन के ऊपर ध्यान लगाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करता है, ताकि वो अभी जो अपने सामने जो भी देखता है उसका वो मजा ले सके। मनुष्य अपने नाश होने वाले शरीर के बारे में कितनी चिंता करता है, जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर का ध्यान उस मनुष्य के अंदर के प्राण और आत्मा के विषय में है। हम अपने शरीर को जितना मर्जी सुख दें, ध्यान रखे प्यारे अजीजों, वो थोड़ी देर का है। लेकिन दुश्मन शैतान इसी सुख को हमारे सामने प्रदर्शित करता है ताकि हम उसकी ओर आकर्षित हों, ताकि मनुष्य अपना कीमती टाइम इन तात्कालिक चीजों के पीछे बिता सके। अपने भाई बहनों को प्यार करने से बढ़कर इंसान आजकल कैसे ना कैसे अपना मतलब निकालने के लिए दुष्ट तरीके भी अपनाता है। और इसके बीच में वो अच्छे कर्म भी करता है। वो क्यों? ताकि लोगों के सामने अच्छा दिखे और परमेश्वर को खुश कर कर अपनी मुरादें पूरी करा ले। वो ये अच्छे कर्मों के पीछे दुष्ट कर्मों को छुपाते हैं, जो वो छुपके से करते हैं। और उनका यही सोच है कि ये अच्छे कर्मों से मैं अपने विवेक की आवाज को चुप करा सकता हूं, क्योंकि जब हम प्रभु के रास्ते, परमेश्वर के रास्ते से हटते हैं तो विवेक तो बेचैन होता ही है। लेकिन जो व्यक्ति कृपालु है वो इन लोगों के सामने मूर्ख गिना जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है और अपने भाई बहनों पर कृपा करता है, करुणा करता है, वो अपने परमेश्वर का स्वभाव ही अपने जीवन के द्वारा दिखा रहा है। वो अपने बातों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें उसके जीवन का हिस्सा है, उसके स्वभाव का भाग है। वो जितना परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर को प्यार करता है, उतना ही वो परमेश्वर पर आश्रित होता है और वो उसके जीवन को परमेश्वर के स्वभाव में बदलता भी है। और परमेश्वर का स्वभाव उसके जीवन से दिखता है और उसका जीवन अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अनंत काल के बारे में ज्यादा सोचता है और उस आशा से अपना जीवन इस पृथ्वी में बिताता है। बेशक बाकी लोगों की तरह वो इतना धनवान या सुखी नहीं है, तो भी उसका इस संसार का जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर पाते हैं। लेकिन एक क्रूर मनुष्य वो अपने इस तात्कालिक जीवन के बारे में ही सोचता है और इस संसार के सुख को अनुभव करने के लिए दुष्ट तरीके अपनाता है और ये नहीं जानता कि वो अनंत काल की नरक की ओर अपने आप को घसीट रहा है। और जब वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होगा, वो अपने जीवन के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता। एक दुष्ट व्यक्ति ने खुद ही अनंत काल के लिए अपने लिए फैसला कर लिया है। हर एक मनुष्य को अपने इस जीवन के बारे में कितना ध्यान रखना है
क्योंकि हमारा आज का जीवन हमारा अनंत काल को निश्चित करेगा। जो परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताता है उसका जीवन सुरक्षित है, वरन जो दुष्ट मार्ग अपनाकर पाप का आनंद लेता है वो तो अनंत काल के नरक के लिए ही तैयार हो रहा है। कई बार कई लोग सोचते हैं हमने स्वर्ग या नरक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसने देखा, क्योंकि ये बातें हमारे विवेक में हमें दोषी ठहराती है। इसलिए वो सोचते हैं हमें भविष्य के बारे में ना सोचें, वर्तमान के बारे में सोचें और अपने जीवन में खुश रहें। और कई लोग वर्तमान जीवन के बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन ध्यान रखें परमेश्वर के संतान के तौर पर हमने अपने जीवन के द्वारा दूसरों को अनंत काल के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि मनुष्य का इस संसार से किस समय विदाई हो जाएगा, कब अलविदा कहकर चला जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मौत के भय में जीवन बिताना है, वरन हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है। हमारे जीवन के द्वारा वो लोग अनंत काल के बारे में सोच सकें। परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। एक परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति का जीवन संसारिक व्यक्ति से बहुत भिन्न है। आइए हम अपनी बुलाहट और अपने चाल चलन को ध्यान दें, हम इस ज्योति में चलें और अनंत काल को सुरक्षित करें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। जब आज हमारे आसपास लोग तात्कालिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बाप आपके वचन के लिए धन्यवाद हो जिसके द्वारा हमें एक अनंत काल के बारे में मालूम चला। प्रभु विनती करते इन दिनों में हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, हमारे स्वभाव से दूसरे लोग आपकी महिमा को देख सकें। इस जीवन के लिए धन्यवाद, हमारे द्वारा आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।